वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। आज आपको बताने वाले हैं हम क्या ओम का नियम। ओम का नियम है क्या चीज। आप पहले ओम के नियम के बारे में जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए कि ओम के नियम के बारे में आप क्या क्या नहीं जानते हैं। तो ओम थे क्या, ओम क्या थे, क्यों हम ओम का नियम बोलते हैं, क्या था इनमें कुछ खास, हम देखते हैं आगे। क्या है ओम का नियम। तो ओम का नियम है क्या, ये क्या थे जो ओम का नियम आप पढ़ते हैं, ये क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम। इन्होंने क्या किया था, एक नियम दिया था जिनके नाम पर ही ये क्या नाम इनका रख दिया गया, इस नियम को क्या नाम दे दिया गया, ओम का नियम। अब ये वैज्ञानिक कहाँ के थे भाई, देख लो, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने कब दिया था, 1827 ईस्वी में। क्या किया था इन्होंने किया था कि चालक में प्रवाहित धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया था। क्या संबंध था उनका, वही जो उनका संबंध था वही बाद में बन गया क्या, नियम। कौन सा नियम, ओम का नियम। बात करते हैं इनके, तो क्या है हमारा ओम का नियम। एक्चुअली में ओम का नियम हम बोलेंगे क्या, क्या है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, क्या बोला गया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या है, अपरिवर्तित रहे। बात की जाती है क्या, भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था में क्या क्या आपका आ जाता है, जैसे उस चालक की क्या लंबाई, उसका क्षेत्रफल, ठीक, और क्या चालक किस पदार्थ का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर कितना है, इसके बारे में बात की जाती है। जब हम फिजिकली की बात करें तो फिजिकली में हमारा क्या क्या टर्म्स आ जाते हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप। इनका क्या है, ये अपरिवर्तित रहे, मतलब ये बदले ना। तब उस स्थिति में क्या होगा, क्या चालक में बहने वाली धारा, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस चालक में बहने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, क्या है, उस चालक में बहने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा क्या है, उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी बात किए हैं हम, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आ जाते हैं भाई, जब अनुक्रमानुपाती होती है, ये अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है भाई, अनुक्रमानुपाती का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर हम मान लेते हैं यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, v, क्या है विभवांतर v, तथा उसमें बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो हम क्या पढ़े अभी ओम के नियमानुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा अर्थात I, ये क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर ये I विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है तो आप क्या लिख सकते हो, I अनुक्रमानुपाती V के, या तो और क्या लिख सकते हो आप, तो क्या लिख सकते हैं हम, V अनुक्रमानुपाती I के, या क्या लिख सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती I के। भाई जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो ये भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या अनुक्रमानुपाती आपने तो लिख दिया, लेकिन क्या करेंगे आप, जैसे आप अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया, V अनुक्रमानुपाती I के, तो जैसे आप अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। जो ये कांस्टेंट है ये क्या होता है, तो जो कांस्टेंट आता है ये R आता है। कांस्टेंट क्या आता है हमारा, ये कांस्टेंट R, तो ये R इंटू में क्या हो जाएगा, I के, तो आपको क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू RI। तो इसको और शुद्ध लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू I R के। हो गया भाई यहाँ तक, ठीक। जब V इज इक्वल टू I R, अब ये R कहाँ से टपक पड़ा भाई, ये R को क्या बोलते हैं भाई, ये R हमारा होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध ये क्या करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये चालक के आकार, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था ये इस पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप पर निर्भर करता है, जिसका क्या नाम है, विद्युत प्रतिरोध। तो बात करते हैं किसकी, प्रतिरोध की। तो यहां तक जितना हमने बताया, यहां तक आपको समझ में आया, ठीक। यदि हम इनमें कोई रिलेशन भी निकालेंगे तो अगर R का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, क्या V इक्वल टू I है, तो R बराबर क्या लिख सकते हो, V अपॉन I के।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक रिलेशन मिल जाता है। इसी से ही आपका जितना भी आप आगे चल के रिलेशन पढ़ोगे सब इन्हीं से रिलेटेड है। किससे भाई, ओम के नियम का। तो भाई ओम के नियम को अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे का कोई भी टॉपिक हमको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको क्या, विद्युत प्रतिरोध। जो ये प्रतिरोध भाई जहां से ये निकला, अब इसके बारे में तो कुछ जान लेते हैं कि है क्या चीज है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्या, विद्युत प्रतिरोध। अब इसके बाद विद्युत प्रतिरोध में क्या पढ़ेंगे, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, इसके बारे में और आगे हम डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि कहां पे आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।